नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा ग्वालियर में 29 और 30 अगस्त को राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आतिथ्य में होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रसिद्ध अभिनेता पीयूष मिश्रा और फैजल मलिक भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इकोज ऑफ कल्चर, स्पिरिट ऑफ लेगेसी थीम पर आधारित यह कॉन्क्लेव ग्वालियर, चंबल और सागर क्षेत्र की पर्यटन क्षमताओं को बढ़ावा देने, पर्यटन निवेश आकर्षित करने और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने पर केंद्रित है। इस कॉन्क्लेव में पर्यटन विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर होंगे, जिसमें होटल, रिजॉर्ट, वेलनेस और इको टूरिज्म के लिए निवेशकों को लेटर ऑफ अवार्ड दिए जाएंगे। पारंपरिक संगीतज्ञों, लोक कलाकारों और पर्यटक ग्रामों के कलाकारों के क्षमता निर्माण के लिए मान सिंह तोमर यूनिवर्सिटी के साथ भी MOU होगा। साथ ही इन्फ्लुएंसर, मार्केटिंग और प्रचार प्रसार के लिए भी प्रमुख कंपनियों के साथ अनुबंध किए जाएंगे। शांत हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। या हम बोलेंगे, आप बोलेंगे। मैं पहले बोल देता हूँ, फिर अगर कोई प्रश्न होगा तो बाद में बोलिएगा। छोटे से ना, मध्य प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति की असीम संभावनाओं को विश्व पटल पर अंकित करने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन और संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश सरकार के अन्य विभाग लगातार प्रयत्नशील रहे हैं और अक्टूबर के महीने में 11, 12 और 13 अक्टूबर को इसी उद्देश्य से मध्य प्रदेश टूरिज्म मार्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश और विदेश सभी जगहों से ऐसे टूरिज्म से रिलेटेड जो हितधारक हैं, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स, निवेशक, मीडिया के लोग, इन्फ्लुएंसर, ये सब एकत्र होंगे। उन्हें पूरे मध्य प्रदेश की विशेषताओं के बारे में अवगत कराया जाएगा। और इसी कड़ी में 2 रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव्स का आयोजन किया जा रहा है। एक रीवा में हो चुकी है और दूसरी ग्वालियर में किया जा रहा है। जैसा आप सब अवगत हैं कि ग्वालियर क्षेत्र, चंबल क्षेत्र और सागर क्षेत्र, ये पूरा संस्कृति और इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर इस प्रकार के स्मारक हैं जो कि दुनिया में कहीं देखने में नहीं आते। विशेष तौर पर भारतवर्ष का जो हमारा ओरिजिनल आर्किटेक्चर है, स्टोन आर्किटेक्चर है, और जो यहाँ का स्थापत्य है, जो यहाँ के विशेष मंदिर हैं, फोर्ट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सब को देश विदेश के लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए ग्वालियर में 29 और 30 तारीख को एक ग्वालियर रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें तमाम निवेशक आएंगे, तमाम ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स आएंगे। एक अलग से इन्फ्लुएंसर्स मीट भी आयोजित की जा रही है, जिनको मध्य प्रदेश टूरिज्म के साथ आगे भविष्य में मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा और यहाँ की स्थानीय विशेषताओं को कैसे विश्व पटल पर लाएं, इसके बारे में उनसे चर्चा होगी। परसों के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, माननीय सभी मंत्रीगण इस संभाग के और सभी जनप्रतिनिधिगण, उनके समक्ष एक विशेष सत्र का आयोजन होगा और वहाँ पर सभी लोग एक साथ जुटेंगे। ऐसे तमाम निवेशक जो ग्वालियर और आसपास के सभी क्षेत्रों में निवेश करने में उत्सुक हैं और यहाँ पे अच्छे होटल्स, रिजॉर्ट्स, पर्यटन की अन्य परियोजनाएं स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें मध्य प्रदेश पर्यटन नीति के तहत जो इन्वेस्टमेंट की सुविधाएं दी जा रही हैं उसके बारे में भी उन्हें अवगत कराया जाएगा। कुल मिलाकर के पिछले 2-3-4 वर्षों से जो कार्रवाई चल रही है उसे आगे बढ़ाने के लिए इस रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि इससे देश विदेश में
ग्वालियर की विशेषताएं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की इतिहास, यहाँ के नेशनल पार्क्स, यहाँ की वाइल्ड लाइफ, इन सब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम जानकारी दे पाएंगे। एक बात और, इसमें जो लोग भागीदारी करने आ रहे हैं पूरे देश से, उनको इस कॉन्फ्रेंस के बाद में विभिन्न प्रकार के अलग अलग स्थानों पे दिखाने के लिए भी लिया जाया जा रहा है। वो 2 दिन यहाँ रहेंगे, घूमेंगे, देखेंगे और स्वयं अनुभव करेंगे कि कितना समृद्ध यहाँ की संस्कृति है। उसका पूरा जायजा लेंगे और वो हमारे सहयोगी बनेंगे कि इस क्षेत्र में पर्यटन की असीम संभावनाओं के द्वार खुलें और यहाँ का पर्यटन विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सके। सर, निवेश का लक्ष्य कितना रखा गया है? लक्ष्य नहीं होता निवेश में। निवेश में तो ये होता है कि हम अपनी बात बताएं और उनकी बात को सुने। निवेश की जो नीति होती है वो ऐसी बनाई है कि कोई भी निवेशक आए तो वो यहाँ पर स्वागत उसका हो, उसे कोई परेशानी नहीं हो निवेश करने में, सारी अनुमतियाँ, एनओसीज इत्यादि उन्हें अच्छे से मिले। साथ ही यदि कोई निवेश करता है तो हमारी पॉलिसी में जिस प्रकार की वित्तीय सहायता के प्रावधान किए गए हैं वो भी उन्हें बिना किसी परेशानी के मिले। और बिना लक्ष्य के ही माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से पूरे देश के विभिन्न शहरों में और विदेश में भी जाकर निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं, उससे अद्वितीय माहौल बन गया है और सभी निवेशक बहुत रुचि ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में बड़ी मात्रा में वो आ रहे हैं और निवेश करने के लिए वो तत्पर हैं। हमने यूनेस्को से संगीत सिटी का दर्जा ले लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्वालियर में ख्याल टप्पा जैसी गायकी का ओरिजिन है, प्रादुर्भाव हुआ है और बहुत अच्छी समृद्ध हमारी संगीत की परंपरा है। लेकिन इस समय सरकारी पॉलिसी के अभाव में हो ये रहा है कि महाराजा मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय तो है, लेकिन महाविद्यालयों में जो रिटायर होते जा रहे हैं शिक्षक, उसके बाद नई भर्तियां रुक गई है। छोटे बच्चों को मौके नहीं समझ में प्रश्न आ गया आपका प्रश्न आ गया। संगीत के दृष्टि से ग्वालियर पूरे विश्व में अपना विशेष स्थान रखता है, केवल भारत में ही नहीं। और यहाँ के ध्रुपद और सभी जो यहाँ की गायकी के अंदाज हैं वो पूरे विश्व में सराहे जाते हैं। और तानसेन जी और इस क्षेत्र में जितने भी बड़े नाम इस क्षेत्र में हुए, बैजू बावरा जी, सभी लोगों के बारे में पूरे विश्व के संगीतज्ञ बहुत रुचि लेते हैं। इसी दृष्टि से मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी यहाँ पे एस्टैब्लिश की गई है और अब समय आ गया है कि उस यूनिवर्सिटी को जैसा स्वरूप होना चाहिए उस स्वरूप में लाया जाए। तो प्रथम चरण में वहाँ का जो अधोसंरचना है, परसों के कार्यक्रम में उस यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस डेवलप करने के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है। उसका भी भूमि पूजन और शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य मंत्रीगणों की उपस्थिति में किया जाएगा। द्वितीय चरण में इसमें जो भी फैकल्टी और स्टाफ उसकी आवश्यकता होगी, उस पर राज्य शासन स्तर पर कार्रवाई चल रही है। पर्याप्त स्टाफ और फैकल्टी यहाँ पे लाई जाएगी ताकि हमारे जितने महाविद्यालय और अन्य लोग जो जुड़े हैं यूनिवर्सिटी से, उनमें सही और माकूल व्यवस्था हो सके और इन सभी चीज़ों को समुचित जो बढ़ावा और प्रोत्साहन मिलना चाहिए वो मिल सके। बिल्कुल इस दिशा में बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है। सर, ऐतिहासिक पर्यटन ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।